अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट को दिन की रोशनी के अंदर तारे दिखाना शुरू कर दिए हैं। अहम तरीन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो मलक रियाज ने ट्वीट की थी, वो ट्वीट बहुत आगे तक जा पहुंची है। आलमी मीडिया उस ट्वीट के ऊपर बातें कर रहा है और इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर बैठकर मलक रियाज के हवाले से आज अहम तरीन बात की है। और मुनीर फरूक ने कहा था कि सबसे अहम तरीन जो मसला है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का है। जब तक इमरान खान का ट्विटर अकाउंट खामोश नहीं होगा तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। आज इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से फिर एक ट्वीट आया है और इंतहाई सख्त ट्वीट आया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा आज पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक लड़ाई हुई है, वो किन लोगों के दरमियान हुई और क्यों हुई है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, अमेरिका के अंदर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई तो जितने भी लोग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर थे या मुख्तलिफ अदारों में थे, महकमा दाखिला के अंदर थे या महकमा खारजा के अंदर थे, उन सबको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। महकमा खारजा से बहुत से लोग इस्तीफा दे चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिफरेंट एजेंसीज है अमेरिका की, उसमें NSA है, CIA है और जो दूसरी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके अंदर से 50 लोग ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस का मनसूख होना, इसका मतलब यह है कि अब आप लोगों से पूछगछ होगी, आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो 2 नंबरी आप करते रहे हैं, जो गैर कानूनी काम आप करते रहे हैं, उसका अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत कर यह ऐलान किया था, बल्कि इलेक्शन से कबल ही वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर यह कहता था कि मैं अमेरिकन डीप स्टेट को खत्म करूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर अमल करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने वाज़िया तौर पर पूरी दुनिया को मुख्तलिफ इशारे भी दिए हैं कि एक तो अमेरिका अब दोबारा किसी जगह पर जाकर कोई पंगेबाजी नहीं करेगा, किसी लड़ाई के अंदर टांग नहीं अड़ाएगा, और दूसरा जो अमेरिका के अंदर वाले मामलात हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी सख्ती के साथ अमल करेगा। यह उसने वाज़िया तौर पर बता दिया है। अब आगे आजे एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक्टिविटी करने के लिए जा रही है अमेरिका के अंदर। उसके हवाले से यह कहा जा रहा था कि हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उस एक्टिविटी को रोक दिया जाए, लेकिन अभी तक यह खबर है कि वो एक्टिविटी होने के लिए जा रही है। अब वो एक्टिविटी किस स्केल के ऊपर होती है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है, इंशाल्लाह मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। एक और बड़ी अहम खबर है, अनवर इकबाल वाशिंगटन से उन्होंने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका महकमा खारजा में नई हुकूमत के आते ही सियासी लोग खुद इस्तीफा दे जाते हैं, लेकिन जो सफारतकार होते हैं, जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनको नहीं छेड़ा जाता। लेकिन इस बार जब ट्रंप आया है तो इस बार जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन तक को यह कह दिया गया है कि आप अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लें, आपकी छुट्टी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर डोनाल्ड लू के ऊपर भी आएगा, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि उसने साइफर पाकिस्तान को भेजा, जो असद मजीद ने साइफर पाकिस्तान भेजा, जिसमें डोनाल्ड लू की गुफ्तगू थी और धमकी अमेज गुफ्तगू थी, उसके ऊपर भी असर आ सकता है। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है सानहा 26 नवंबर के हवाले से। उसमें उन्होंने बड़ी अहम तरीन चीजें बताई हैं। उसमें उन्होंने यह भी बताया है कि हॉस्पिटल जो है उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, मांगा गया रिकॉर्ड नहीं दिया, लोग जख्मी हुए, लोगों को गोली लगी। अहम तरीन तफसीलात उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जारी कर दी हैं। और यह डॉक्यूमेंट्री कोई पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर नहीं बना रहा, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं बना रहा, बल्कि ये एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मीडिया हाउस है, वो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और इसका इंपैक्ट जरूर आएगा, आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। मलक रियाज साहब ने जो ट्वीट किया था भाई, वो ट्वीट जो है वो बहुत आगे तक जा पहुंचा है। BBC ने उसके ऊपर पूरे का पूरा एक आर्टिकल लिख दिया है, तफसीलात दे दी हैं। और मलक रियाज ने जो ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, वो इस वक्त तक जब आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 7.5 लाख लोगों तक वो ट्वीट पहुंच चुका है, यानी कि वो ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें मलक रियाज ने कहा कि भाई मेरा कल भी यही फैसला था, आज भी यही फैसला था, जितना चाहे मर्जी जुल्म कर लो, मलक रियाज गवाही नहीं देगा। उन्होंने कहा जी मैं गवाही नहीं दूंगा। और उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर यह भी कहा था कि पिछले 30-35 साल के जितने सबूत हैं वो महफूज जगह पर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा जब्त जवाब दे गया तो फिर मामला जो है वो बड़े खराब हो सकते हैं।
इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर एक बात की है इंतहाई अहम। एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी है नौजवान उमर जट, उन्होंने ट्वीट भी किया इस हवाले से। इमरान खान ने आज कहा कि सबको बता दो कि एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आने वाला है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन आएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। अब फिर इसकी क्लैरिफिकेशन भी इमरान खान ने दी। इमरान खान ने कहा कि मैं जब भी कोई पेशेंट गोई करता हूं तो ये खौफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, और जब मेरी बात सच होती है तो इनको ये लगता है कि मेरे पास कोई मौक्कल है जो मुझे बता देते हैं। इमरान खान ने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं इनकी बेवकूफ़ियों और नालायकियों से नतीजा अखज़ करता हूं जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। इससे कबल भी इमरान खान ने जो पेशेंट गोइयां की थी वो सच साबित हुई। इमरान खान ने यह कहा था कि ये नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, ये मुझे नाअहल करेंगे, ये इलेक्शन के अंदर मेरी पार्टी को तितर बितर कर देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन 8 फरवरी का जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत जाएगी। और वाकया ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत गई। और इमरान खान ने यह भी बताया था कि मुझे ये जेल के अंदर डालेंगे, लेकिन उस वक्त इमरान खान ये भी कहते थे कि मुझे जेल से किसी किस्म का कोई डर नहीं है, लेकिन लोग मानते ही नहीं थे। लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, ये डर जाएगा जेल के अंदर जाके, ये तो 4 घंटे नहीं रह सकता। और अब इमरान खान को 535 दिन हो गए जेल के अंदर, तो बहुत से लोगों के जो तजर्बात थे, जो तज्जिए करते थे, जो अंदाजे लगाते थे, वो सब के सब गलत साबित हुए। इमरान खान ने आज बात करते हुए यह भी कहा कि बुशरा बीबी मेरी अहलियां हैं और मेरी इज्जत हैं, सबको मेरा वाज़िया पैगाम है कि उनके खिलाफ किसी भी मुहिम को कबूल नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने तीसरी चौथी मरतबा ये बात की अडयाला जेल के अंदर। ये पता बात क्यों की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कुछ लोग हैं जो बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। मैं किसी का नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन लोग कर रहे हैं। और इमरान खान को इस बात के ऊपर शदीद गुस्सा है कि हमारे अपने लोग मेरी अहलियत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आज एक ये भी खबर आई है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी साबिक तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा को बुशरा बीबी का तर्जमान मुकर्रर कर दिया है। याद रहे कि मुसर्रत जमशेद चीमा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जब 9 मई हुआ तो इमरान खान की मुझे तकरीबन 11 कॉलें आई। उन्होंने कहा कि एजेंसीज के पास सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो रिकॉर्ड आप निकलवा कर देख लें कि क्या इमरान खान ने एहतजाज का कहा, क्या इमरान खान ने गिराव जलाओ का कहा, क्या इमरान खान ने तोड़ फोड़ का कहा। ये उन्होंने बात की है। मजीद इमरान खान ने कहा कि सुना है कि मोहसिन नकवी अमेरिका में किसी गार्ड से मिलकर वापस आ गया। ये अंदर आज इमरान खान ने बात की है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया तो भाई कुछ और ही खबरें लगा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि वजीर दाखिला ने पहली नशिस्त पर बैठकर अमेरिकी सदर ट्रंप का खिताब सुना। मोहसिन नकवी की डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया था, मैंने तो बड़ा गौर करने की कोशिश की थी, किसी जगह पर मुझे बिलावल भुट्टो का चेहरा नजर आ जाए, मोहतरम मोहसिन नकवी साहब नजर आए, लेकिन नहीं आए नजर भाई। वो पहली सफ में इंडिया का वजीर खारजा JS शंकर बैठा हुआ था, वो नजर आ गया था और कोई नजर नहीं आया था। तो ये पाकिस्तान मीडिया कर रहा है। अब जरा आ जाए सरकारी तौर पर जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए खारजा अमून है डॉक्टर शजरा मनसब, उन्होंने सरकारी तौर पर यह बता दिया है कि ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान के अंदर कोई सरकारी दावतनामा किसी को भी नहीं आया, किसी के पास नहीं था। अगर कोई वहां पर गया है तो वो जाती तौर पर गया, चाहे वो बिलावल भुट्टो हूं, चाहे वो मोहतरम मोहसिन नकवी साहब हूं, जो भी गया है वो अपने जाती खर्चे के ऊपर गया है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा समटाइम पता क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वजीर खारजा है, वजीर दाखिला है, ये जाते हैं, ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो सिर्फ जाते हैं, एक्टिविटी करके वापस आ जाते हैं, बाद में पता चलता है उधर हुआ क्या था। अब मोहसिन नकवी साहब जिस तकरीब के अंदर गए हैं ना, वो तकरीब जिन लोगों ने अरेंज की थी वो लोग एंटी चाइना लोग थे। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक शख्स के साथ मुसाफा कर रहे हैं, उसके साथ एक पैनाफ्लेक्स है जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, यानी कि चाइना के अगेंस्ट एक स्टेट है जी। वो लोग हैं जो एंटी चाइना है, वो उधर उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की और वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब गए। तो ये हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को किसी ने बताया ना हो या उनको पता ना लगा हो, वरना भाई हमारे तो चाइना के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इमरान खान ने एक और बड़ा अहम इंकशाफ किया जी। इमरान खान ने कहा कि जब हम अमेरिका गए तो जनरल बाजवा व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने ऐसे हाथ बांध कर ताबेदार खड़ा था कि जैसे उसका वजीर आजम मैं नहीं डोनाल्ड ट्रंप हो। ये इमरान खान ने जनरल बाजवा के बारे में बात बताई है। मजीद आज इमरान खान ने कमरा अदालत के अंदर शीरी मज़ारी की जो साहबजादी हैं ईमान मज़ारी, उनको खराज तहसीन पेश किया कि वो लापता अफराद का केस लड़ रही हैं।
ठीक है जी। जो इमरान खान का डिटेल्ड पैगाम है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, मुख्तसर सा रखता हूँ। इमरान खान ने कहा कि याह्या खान पार्ट 2 के इक़्तिदार को तूल देने और 9 मई के वाक़यात को छुपाने के लिए काजी फायज ईसा ने 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 8 फरवरी इंतखाबी धांधली से मुतल्लक हमारी पिटीशन नहीं सुनी। तहरीक इंसाफ के साथ तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई। ज़िले शाह से लेकर समी वज़ीर तक हमारे साथ जुल्म व जबर की एक तवील दास्तान है। हमें मुल्क भर में किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिल सका। अदालतें मफलूज हैं। आज भी इनको यही खौफ है कि कोई जज मेरिट पर हमारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की दरखास्तें ना सुन ले और कहीं हमें इंसाफ ना मिल जाए। ये जो भी कर ले, खुदाई कानून है कि जुल्म जबर का दौर ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और आज इमरान खान ने स्पेशली शुक्रिया भी अदा किया। MBS का एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें यह बताया गया कि जिस वक़्त इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कहा था पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पर जो लोग कैद हैं उनको आप छोड़ दें, इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो 7,200 पाकिस्तानियों को उस वक़्त रिहा किया गया था। ये रिपोर्ट अब सामने आई है, सरकारी रिपोर्ट। ये इमरान खान को बताया गया है और इमरान खान ने आज शुक्रिया अदा किया है मोहम्मद बिन सलमान का। और इसके अलावा इमरान खान ने एक और बड़ी अहम बात की मलक रियाज के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि मुझे या बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट से कोई माली फ़ायदा नहीं है। मलक रियाज इस बात की गवाही देंगे कि मैं वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने उनसे अपने ज़ाती या माली फ़ायदे के लिए कोई चीज़ तलब नहीं की। जरदारी की तरह बिलावल हाउस नहीं बनवाया और ना ही शरीफ खानदान की तरह वन हाइड पार्क दुगनी कीमत पर बेचा। मेरे लिए पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल अहम था और उसी के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी कायम की। यह बात इमरान खान ने मलक रियाज के हवाले से किया कि मलक रियाज मेरी ज़ात के हवाले से यह गवाही ज़रूर देगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर रहे और इसी वजह से उन्हें जेल के अंदर रखा गया। ये बात अलीमा खान ने की है। इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना 2 केस है उस हवाले से इमरान खान को जमानत मिली थी, उस केस से मिली थी। बर्रियत की दरख्वास्त दायर की थी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि आप जो एतराज़ात हैं उसको दूर करके दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाएं। तो उसको वो जो दरख्वास्त थी इमरान खान की उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन नए जज के सामने जो नए जज आए हैं 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें से एक जज साहब हैं, उनके सामने बेंच नंबर 10 में ये दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है और जस्टिस मियां गुल हसन से इसको वापस ले लिया गया। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा, वहाँ पे भी केसेज जो है वो वापस लिए जाते हैं। बहरहाल एक अच्छी खबर भी है तहरीक इंसाफ के लिए। शेख वकास हकम ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद ATC अदालत से 27 वर्कर्स की जमानत मंजूर हो गई है। इंशाल्लाह सबका रोबकार भी जारी हो जाएगा। मजीद उन्होंने एक और ट्वीट किया शेख वकास हकम ने, आज एक शो में नईम हैदर पंजोता और इख्तियार वली खान नून लीग के रहनुमा, इन दोनों के दरमियान हाथापाई हुआ कुछ यूँ कि इख्तियार वली और नईम हैदर पंजोता ये दोनों बहस कर रहे थे एक मामले पे। तो इख्तियार वली ने कहा कि ये टेरन वाइट कौन है, वो नजायज़ बच्ची है, इमरान खान की इस तरीके से बात की। तो इसी तरह फिर नईम हैदर पंजोता ने भी कहा कि जो मरियम नवाज़ हैं वो भी नाजायज़ है। लेकिन अब इख्तियार वली ने शायद ये समझ लिया कि वो खुदा न खास्ता ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो नवाज शरीफ की नाजायज़ औलाद है। ऐसा तो बिल्कुल भी वो नहीं कहेंगे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि मरियम नवाज़ नाजायज़ वज़ीर आला है। ठीक है, इस पर वैसे नईम हैदर पंजोता की क्लेरिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा था। जब उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ नाजायज़ है तो इख्तियार वली खान उठे और उन्होंने हाथ उठा दिया नईम हैदर पंजोता के ऊपर। बाद में नईम हैदर पंजोता जो है वो एक और टीवी शो के अंदर आए और उन्होंने कहा कि जब कोई वार करेगा तो हम जवाब देंगे। बाकी उन्होंने कहा कि इख्तियार वली साहब जब आएंगे तो उनसे पूछ लेना कि चन्ना कित्थे गुजारी रात में, यानी कि उनके साथ क्या हुआ, मैंने उनके साथ क्या किया जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं देखे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ना ये होता है इस तरीके से, पहले भी बड़ी दफ़ा हो चुका है। वो शेर अफजल खान मरवत और अफानुल्लाह के दरमियान भी हुआ था। ये बिल्कुल इखलाक से घिरी हुई बातें होती हैं कि किसी को भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह वो कहते हैं ना जी, गोली क्यों चलाई, तरीके साहब कहते हैं ना गोली क्यों चलाई, ठीक है जी, इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी के ऊपर भी। आपको इख्तलाफ है, आप आराम से साइड पे हो जाए कि भाई मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है, मैं इस शो का बायकॉट करता हूँ और एहतजाजन मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर सकता। यहाँ पर इखलाक से घिरी हुई बातें हो रही हैं। लेकिन ये लड़ाइयों वाले काम यार अच्छे नहीं है यार। जहाँ भी है, पार्लियामेंट हो, जहाँ भी हो,
लड़ाइयाँ ही होती हैं, गरीब का कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक और खबर ये है कि इमरान खान ने जो डेडलाइन दी हुई थी ना 31 जनवरी की मुज़ाकरात के हवाले से, वो इमरान खान ने पीछे करके 27 जनवरी कर दिया कि 27 जनवरी तक अगर जुडिशल कमीशन बनता तो ठीक है, नहीं तो फिर खल्ली बल्ली फारग कराओ। तो अब खबर आई है कि 28 जनवरी को इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। लेकिन साहबजादा अहमद रजा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान के बगैर मुज़ाकरात की कोई नशिस्त नहीं होगी। अगर आपने मुज़ाकरात की नशिस्त करनी है तो आपको जुडिशल कमीशन का ऐलान करना पड़ेगा कि आप जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े पुरउम्मीद हैं कि भाई इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं आएंगे, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक लिए इतना ही। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।